अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा बि'सा मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न warzuqना इत्तिबाअह वरिनल बातिला बातिलन warzuqना इज्तिनाब। आमीन। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़अउल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमे का दिन था। सूरह जुमा की 5वीं आयत में आपके सामने जो है वो तिलावत करने का शर्फ हासिल किया हो, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया गया था, यानी यहूदियों को, फिर उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, तो उनकी मिसाल उस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें लादे हुए चलता है। अल्लाह की बातों को झुटलाने वालों की बड़ी बुरी मिसाल है और अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तौरात या जो भी आसमानी किताब मिलने के बाद हमसे पहले जो मुसलमान कौम थी यानी यहूदी, उनका रवैया ये रहा था कि उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, बस उसको लेके चलते रहते थे। अपने आप को फख्र महसूस करते थे कि हम जो है वो हामिले तौरात हैं, जिस तरह से हम फख्र महसूस करते हैं कि हम हामिले कुरान हैं। लेकिन अगर उसका हक क्या अदा करना है कि उस पर अमल करना है ना? तो अगर उस पे अमल नहीं किया गया तो उसका हक अदा नहीं होता। अमल करने के लिए ऑब्वियसली किसी भी किताब पे अमल करने के लिए उसको समझना ज़रूरी है और इसी कोशिश में हम जो है वो इस कोर्स में जुड़े हुए हैं, यानी कुरान को समझें और उस पे अमल करें, ताकि हमारी भी मिसाल उन गधों की तरह ना हो जाए, जो एक बहुत अज़ीम किताब को लेकर तो चल रहे हैं, लेकिन गधे की तरह चल रहे हैं, जिसको ये नहीं पता रहता कि उसकी पीठ पे क्या लगा है और ना उसको इस्तेमाल कर पाता है। अल्लाह हम सबको जो है वो नेक हिदायत अता फरमाए। ये आज जो हम रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह, हमने ये 4 दिनों में जितने लेसन्स पढ़े हैं, तो आपने जो होमवर्क किया हुआ है वो आप एक्सरसाइज खोल के रखिए, तो मैं उसके जो है वो कीज आपको बताते जाऊंगा इंशाल्लाह, और आप देखिए कि उसमें अगर कुछ गलती आपसे हुई है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, और अगर कोई होमवर्क करना छूट गया है तो आप पेंसिल से लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारे सामने था डेफिनेट आर्टिकल का, पेज नंबर 5, रजुल, अर रजुल, अ मैन, द मैन, सुरातुन, अस्सिरातु, अ पाथ, द पाथ, कोई रास्ता। और ये इंग्लिश में ही कर पाएंगे हम, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल्स उर्दू में है ही नहीं, तो तर्जुमा कैसे करेंगे। अमीनुन, अल अमीनु, अमीनुन यानी ट्रस्टवर्दी, अल अमीनु द ट्रस्टवर्दी, बहरुन, अल बहरु समुंदर। ठीक है, तो ये तो ग्लॉसरी में आपके है, तो इसको सिर्फ आपको द लगाना है, उसमें और कुछ करना नहीं है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ क्योंकि हम टाइम जो है वो ज़ाया करेंगे नेसेसरी। पेज नंबर 7 पे आते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन का। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स तो फी नफ्सी ही खुद ही जो है फेमिनाइन होते हैं और कुछ वर्ड्स खुद ही मस्कुलाइन होते हैं, जैसे किताब है मस्कुलाइन है और नफ्स है फेमिनाइन। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको दोनों फॉर्म्स अवेलेबल है, आप मस्कुलाइन को फेमिनाइन और फेमिनाइन को मस्कुलाइन में कन्वर्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल सगीरुन सगीरतुन, तो अगर कोई लड़का है या कोई ऐसी चीज है जो मस्कुलाइन है तो वो सगीरुन होगा, यानी छोटा। और कोई अगर किसी लड़की के बारे में है या ऐसी कोई चीज के बारे में है जो फेमिनाइन है तो वो सगीरतुन हो जाएगा, यानी छोटी। कबीरुन बड़ा, कबीरतुन बड़ी, है ना? जैसे अल्लाह कबीर है और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा कबीरा है, तो ये कबीरतुन एक्चुअली आप उसको फुल स्टॉप लगा तो कबीरा हो जाएगा, है ना? तो खदीजतुल कुबरा जिस तरह से हम कहते हैं। खालुन यानी अंकल, खालतुन आंटी, मुस्लिमुन मुस्लिम मर्द, मुस्लिमा मुस्लिम औरत। सादिक में उन और वो तुन जो है वो उसको साकिन करता जा रहा हूँ जाऊंगा अभी, ताकि आपको जो है वो उसका उर्दू में हम जिस तरह से कहते हैं वो समझ में आए। और वैसे भी हम जब उसको साइलेंट करेंगे यानी फुल स्टॉप लगाएंगे तो वो वैसे ही होगा, जैसे सादिक होगा यानी सच्चा, सादिका सच्ची, कातिल
मर्डरर, कातिला, फीमेल जो मर्डर करे। साबिर, सबर करने वाला, स्वाबिरा, सबर करने वाली। अम्मुन, चचा। अम्मतुन, चची। ठीक है, उसी तरह से अमीन और ट्रस्टवर्दी, अमीना फीमेल, ट्रस्टवर्दी कोई औरत। कवियुन स्ट्रॉन्ग, कवियतुन औरत कोई स्ट्रॉन्ग है। आलिम, आलिमा। मुशरिक, मुशरिका। कामिल, कामिला। परफेक्ट आदमी, परफेक्ट औरत। सारिक, चोर को कहते हैं, सारिका चोरनी। ठीक है। आबिद, आबिदा, गुलाम और बांदी। रफी, रफिया, रफी ऊंचा आदमी, रफिया ऊंची औरत या ऊंची मंजिल हो सकती है ना, कोई भी चीज हो सकती है। मुहमिन, मुहमिना। हामिद, वाहिद, वाहिदा। तो कोई एक चीज है जो मस्कुलाइन है तो वाहिद, और वो चीज अगर जो है फेमिनाइन है तो वाहिदा। ठीक है। जमीलुन, जमीला, जमील हैंडसम, जमीला ब्यूटीफुल। तालिब स्टूडेंट, तालिबा फीमेल स्टूडेंट। आसिम, आसिमा। ठीक है। आसिम इसको कहते हैं ना, प्रोटेक्टर को कहते हैं। हाँ, आसिम प्रोटेक्टर को कहते हैं, आसिमा यानी फीमेल जो प्रोटेक्टर है। ठीक है। पेज नंबर 9 पे आते हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सिंपल सेंटेंस, इसमें पहला वर्ड प्रॉपर होगा और दूसरा कॉमन होगा, है ना। अल्लाह मालिकुन, अल्लाह मालिक है, अल्लाह इज द मास्टर। ठीक है। असुबह करीबुन, सुबह करीब है। अल इमरातु मोमिनतुन, औरत मोमिना है। अल माउन नेमतुन, पानी नेमत है। अल मलिकु आदिलुन, बादशाह आदिल है, जस्ट है। ठीक है। अल बिंतु साबिरतुन, लड़की सबर वाली है। अल कौमु फासिकुन, कौम या नेशन फासिक है। फासिक किसको कहते हैं पता है आपको? फ से जितने अल्फाज आते हैं अरबी में, उसमें से अक्सर अल्फाज वो है जिसमें फटने फाड़ने के मफहूम होते हैं। फजर जो है वो सुबह जो है फटती है ना, तो उस सेंस में फ से आती है। फासिक उस घोड़े को कहते हैं जो अपनी लगाम छुड़ा के भाग जाए। अगर उसको बांधा है किसी पेड़ वगैरह से और वो उससे जो है वो अपने आप को जो है भगा के निकल जाए, ऐसे घोड़े को फासिक कहते हैं। यानी एक चीज से उसको दायरे से बांधा गया है, उस दायरे को तोड़ के चला जाए। तो उस सेंस में जो है वो इंसान फासिक कब होता है? जब अल्लाह ने उसके लिए एक दायरा खींच के रखा हुआ है और उस दायरे को तोड़ के वो चला जाए, तो डिसोबीडियंट, करप्ट, उस सेंस में फासिक आएगा। तो आप वर्ड के रूट मीनिंग को अगर समझ जाते हो तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। तो अलकौम फासिक, कौम फासिक है यानी कौम अपने हुदूद से जो है वो तजावुज कर चुकी है, यानी उसने नाफरमानी की। अल मस्जिद करीबुन, मस्जिद करीब है। अल ज़कातु वाजिबतुन, ज़कात वाजिब है, लेकिन फेमिनाइन क्यों है? क्योंकि ज़कात वर्ड है फेमिनाइन, है ना। अब ज़कात को आप जो है मस्कुलाइन फेमिनाइन नहीं कर सकते, है ना। वाजिबुन, वाजिबतुन ये किया जा सकता है, लेकिन ज़कात वर्ड को हम कुछ नहीं कर सकते। अल बैतु कबीरुन, घर बड़ा है। अल रसूलु अमीनुन, रसूल अमानतदार है। अल कुर्सी सगीरतुन, कुर्सी ये नॉर्मल कुर्सी अपनी छोटी है। अल्लाह हाफिजुन, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। जो कुरान के हाफिज है उनको हाफिज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुरान के अल्फाज की हिफाजत करते हैं। रजूलु सालिहुन, आदमी, द मैन इज राइचियस, आदमी सालेह है। अल बहरु वसीउन, बहर जो है दरिया समुंदर बहुत वसी है, वास्ट है। ठीक है। अल यौमु करीबुन, दिन करीब है। एक स्पेसिफिक दिन, द डे इज क्लोज, तो कोई स्पेसिफिक दिन है जो करीब है, कयामत का दिन। अशैतानु रजीमुन, तो शैतान क्या है? जितकारा हुआ है। अल जुंदु कबीरुन, जुंद यानी लश्कर, लश्कर जो है वो बड़ा है। अल मकानु वसीउन, द हाउस इज वास्ट, वसी, जिसको उर्दू में भी वसी कहते हैं। अस्सिरातु मुस्तकीमुन, रास्ता सीधा है। द द पाथ इज स्ट्रेट। रसूल बशीरुन, रसूल बशारत देने वाला है, गुड न्यूज सुनाने वाला। अल अब्दु सालिहुन, गुलाम सालेह है, नेक है। मोहम्मदुन नबीयुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद नबी है। अल्लाह खालिकुन, अल्लाह खालिक है, बनाने वाला है। अन नबी सादिकुन, नबी सच्चा है। अल
काफिरु काजिबुन, काफिर झूठा है। अल्लाहु खबीरुन, अल्लाह खबीर है, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाहु रहीमुन, अल्लाह रहीम है। अल कुरआनु हकीमुन, कुरान हिकमत वाला है, विजडम वाला है। अल काफिरु गाफिलुन, काफिर गाफिल है। ठीक है, द डिसबिलीवर इज इग्नोरेंट, यानी अल्लाह के अहकाम से गाफिल है, दीन इस्लाम से गाफिल है, क़यामत की सच्चाई से गाफिल है, अपने खुद के नफ्स से भी गाफिल है, देखा जाए। अल्लाह वाहिदुन, अल्लाह एक है। खालिदुन कवियुन, अब इसमें खालिदुन है लेकिन वो प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी का नाम है। तो खालिद क्या है, कवि है, स्ट्रॉन्ग है। अल मताउ कलीलुन, जो तुम्हारे जो प्रोविजन दिया गया है तुम्हें, ज़ादेरा आप कह सकते हो, या सामान जो है वो कम है, कलीलुन है। हामिदतुन आलिमतुन, हामिदा नाम की एक औरत आलिमा है, स्कॉलर है। अच्छा, आलिम और आलिमा जरूरी नहीं है कि दीन के आलिम और आलिमा हो। हाँ, जैसे कोई डॉक्टर है तो वो मेडिसिन का आलिम, कोई इंजीनियर है तो वो अपने फील्ड का आलिम है। तो इल्म रखने वाला, स्कॉलर, एक्सपर्ट, इसको हम आलिम कहते हैं। अभी किस चीज का आलिम है वो डिपेंड करेगा कंटेक्स्ट। ठीक है। और इंसानु ज़ईफुन, इंसान वीक है, ज़ईफ बूढ़े को नहीं कहते, ज़ईफ कमजोर को कहते हैं। ठीक है। उर्दू से थोड़ा हमें हटके अब सोचना पड़ेगा। तो उर्दू में हम बूढ़े को ज़ईफ कहते हैं, ज़ईफ आदमी है। लेकिन एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, ज़ईफ है, चाहे वो यंग लड़का हो। ठीक है। अस्सलातु फरीजतुन, तो सलात वर्ड क्योंकि फेमिनाइन है इसलिए वो फरीजत, ठीक, नमाज फर्ज है। अब इसी को हम कॉन्ट्रास्ट करेंगे आगे के इससे, पेज नंबर 12 पे आइए आप। अल खालू अस्सालिहु, नेक खालू। अब ये अल खालू सालिहुन होता तो खालू नेक है। तो मैंने आपको जो कहा था कि आपको ये दोनों चैप्टर्स में दोनों तरीके से ट्रांसलेशन करना है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने किया होगा। अल बैतु अर रफीउ, द रेज्ड हाउस, तो दो आएगा साथ में। ठीक है। द राइचियस अंकल, द रेज्ड हाउस। अल बैतु रफीउन होता तो घर बड़ा, घर ऊंचा है, घर ऊंचा है। लेकिन यहाँ दोनों पे अल आ गया है, तो दोनों पे अल आएगा या दोनों पे अल नहीं आएगा, यानी अल को जाने दीजिए, दोनों प्रॉपर हो गए या दोनों कॉमन हो। ठीक है। अल मस्जिदु अल कबीरू, अल मस्जिदु अल कबीरू बड़ी मस्जिद। ठीक है। अल खालतु अस्सालिहतु, खाला और साले, तो साले खाला, नेक खाला। ठीक है, द नेक खाला, द आएगा इसमें। किताबुन मरकूमुन, लिखी हुई किताब, लेकिन ये अ आएगा, अ रिटन बुक, अ रिटन डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। ठीक है। लिखी हुई चीज को किताब कहते हैं। अजाबुन अलीमुन, दर्दनाक अजाब। अश-शैतानु अर-रजीम, द अकर्स्ड सेटन। अज़ौजतु अस्वालिहतु, द राइचियस वाइफ। ठीक है। तो ये द आएगा हमेशा अगर अल है तो, और दोनों पे अल आएगा। अल मकानु अल कबीरू, द बिग हाउस। कुलू कौलन मैसूरन, कुलू कहो, कौलम मैसूरन आसान बात। युस्र मैंने कहा था आसान को कहते हैं, उस्र हम डिफिकल्ट को कहते हैं। अल इब्नु अल जमीलू, द हैंडसम बॉय, द हैंडसम सन भी हो सकता है। अस्सलातु अल फरीजतु, द ऑब्लिगेटरी प्रेयर, फर्ज नमाज, लेकिन कोई स्पेसिफिक फर्ज नमाज। ठीक है, दी ऑब्लिगेटरी प्रेयर। अल उक्तु अज जकियतु, उक्तु बेटी, बहन, उक्तु बेटी, बहन। और जकियतु यानी जकिया जो है प्योर को कहते हैं। ठीक है, तस्किया हम कहते हैं ना, उससे है। तो प्योर सिस्टर, उस सेंस में। आपके ग्लॉसरी में क्या है, जकिया का मतलब इंटेलिजेंट का है, जकियो, तो उस सेंस में लिया है। अल
अखू अल कवियु, तो स्ट्रॉन्ग ब्रदर, अखी यानी ब्रदर। अल यौमु अल मौऊदु, मौऊदु वादा किया हुआ दिन, द प्रोमिस्ड डे। रब्बुन गफूरुन, माफ करने वाला रब, ठीक है। रब अल्लाह की ऐसी सिफत है जिसमें अल नहीं लगता। अक्सर जो है वो आपको अर रहीम, अल करीम मिलेगा, लेकिन रब पे नहीं लगता। और रब का मतलब ये होता है परवरिश करने वाला, बिल्कुल जो है वो जीरो से लेके आदमी को ऊपर तक पहुंचाने वाला, है ना। हम कुछ न थे पर अल्लाह ने हमें जो है वो सब कुछ दिया, तो उसको रब कहते हैं। माँ बाप के लिए भी रब इस्तेमाल होता है कुरान में, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, है ना। अ, गुलाम अपने मास्टर को भी रब कहते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो अपने जो अजीज है मिस्र है उसके लिए रब का इस्तेमाल करते हैं वर्ड का। तो रब एक जो है वो जनरल वर्ड है, ठीक है। हम अल्लाह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए होगा, और लिटरल सेंस में हम दूसरे के लिए भी अगर इस्तेमाल करें तो उसके लिए होगा। अल अमु अस्वादिकु, द ट्रूथफुल आंट। फी माहिन महीन, फी यानी इन प्रपोजिशन में आएगा इंशाल्लाह। माहिन महीन, महीन यानी एकदम जो है वो कम तादाद का घटिया पानी जो रहता है उसको जो है वो महीन कहते हैं। है आपके इसमें ऑर्डिनरी, इग्नोनियस, मीन, मामूली, जलील किस्म का पानी। फी माहिन महीन, ठीक है। तो आते हैं अल मुमिनु अस स्वाबिरु, साबिर मोमिना, मोमिन साबिर मोमिन, माफ कीजिए साबिर मोमिन। अस्साइलु अल मिस्कीनु, साइल यानी मांगने वाला, मतलब भिखारी, और मिस्कीन यानी एकदम फटे हाल गरीब, तो मिस्कीन भिखारी। द क्या कहेंगे आप, द पुअर बेगर कह सकते हो, ठीक है। असाइलतु अल मिस्कीनतु, द पुअर बेगर, लेकिन ये औरत के लिए, फीमेल बेगर के लिए। अल अम्मतु अश शाकिरतु, शुक्रगुजार चची, द शुक्रगुजार चची। अल फौजु अल कबीरू, बहुत ज्यादा जो है वो फौज यानी जो है वो बहुत ज्यादा नेमत, नेमत के उसके अंदर आता है फौज, ठीक है। तो अचीवमेंट, कामयाबी, ठीक है। आजामीन फजली रब्बी कहते हैं हम, ये जो है फजल जो है वो मेरे रब की तरफ से है। फौज और फलाह हम कहते हैं, तो ये सारे जो है वो जो अल्फाज है वो सब मिले जुले मीनिंग के हैं, ठीक है। तो फौज जो है वो अल फौजु अल कबीरू, तो बड़ी कामयाबी। अन नफ्सु अल नफ्सु अल मुतमइन्नतु। अब देखिए नफ्सतुन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मुतमइन्नतुन लिखा हुआ है, क्योंकि नफ्स खुद ही फेमिनिन है, उसको आप नफ्सतुन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अन नफ्सु अल मुतमइन्नतु यानी मुतमईन नफ्स, इससे हमें पता चलता है कि नफ्स फेमिनिन है, ठीक है। तो उसको नफ्सतुन करने की जरूरत ही नहीं है, वो होगा भी नहीं, है ना। वो एक जो है वो नाउन है, वो अपने असल शक्ल में ही होगा, ठीक है। अल बिन्तु अज़कियतु, वही जो है वो इंटेलिजेंट बेटी। अल उख्तु अस्सादिकतु, सच्ची बहन। अल उम्मु अल आबिदतु, इबादत गुजार माँ। द द आएगा साथ में, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो। अज़ौजु अस्सालिहु, द राइचियस वाइफ। अस्सिरातु अल मुस्तकीम, ये सूरह फातिहा में जो आता है, ये आता है सूरह फातिहा में। अस्सिरातु अल मुस्तकीम, हम क्योंकि मिलाते पढ़ते हैं इसलिए ए दिन सिरात अल मुस्तकीम पढ़ लेते हैं। इसको भी देखो आप सिरातुल मुस्तकीम पढ़ लोगे। अल अल हम नहीं पढ़ते आमतौर पे, लेकिन दिखता है हमें अल। अब हमें लगता है कि ये अल मुस्तकीम के अंदर अलीफ के ऊपर तो कोई हरकत नहीं है, तो उसको पढ़ना क्यों, उसको इसलिए
वो वहां इसलिए है ताकि हमें पता चले कि वो अलिफ लाम वाला अल, यानी वो प्रॉपर नाउन है। तो उससे फायदा क्या होगा कि वो सीधा द स्ट्रेट पाथ हो जाएगा। अगर ये अल ना होता तो अस्सिरातु मुस्तकीमुन होता, यानी रास्ता सीधा है, द पाथ इज स्ट्रेट। लेकिन क्योंकि अल मुस्तकीम पे भी जो है वो अल आ गया है, इसलिए अब ये एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधे रास्ते की हिदायत की तरफ हिदायत दे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अल कुरानु अल हकीमु, हकीम कुरान, विजडम वाली कुरान। अल रसूलु अल अमीनु, अमानतदार रसूल, द अमानतदार रसूल। फी लौहिम महफूज, लोहे महफूज में, लोहे महफूज यानी महफूज यानी प्रिजर्व, लोह यानी स्लेट, तख्ती। तो प्रिजर्व स्लेट में, क्योंकि वो फी है आगे। ठीक है। अच्छा, ये जो जेर लगे हैं ना, वो फी के वजह से लगे हैं। प्रेपोजिशन जब भी आएगा तो आगे के वर्ड्स जो है वो उसमें जेर लगते जाएगा, उसको इसलिए हरफ जर भी कहते हैं। वो इंशाल्लाह मंडे को पढ़ेंगे। अस्साहिर अल काजिबु, साहिर यानी जादूगर, काजिब यानी झूठा, तो द फॉल्स मैजिशियन। अल मुहबिनु अल अमीनु, द ट्रस्टवर्दी बिलीवर। अल अर्जु अल वसीयतु, अर्ज भी जो है वो फेमिनाइन है, इसलिए वसीयतु आया है। ठीक है, वसीयतु क्यों आया? क्योंकि अर्ज फेमिनाइन है। अर्ज अर्जतुन नहीं होगा, अर्ज अर्ज ही रहेगा, अर्जु ही रहेगा। लेकिन जो है वो वासियतुन आएगा, अल वासियतुन, तो वसी जमीन, फैली हुई जमीन। द आएगा आगे, द फैली हुई जमीन। ठीक है। अल कुरान अल मजीद, तो जो है वो ऑनर, ऑनरेबल कुरान। इसी तरह से आपके जो है वो पोजेसर और पोजेस्ड है। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें सारे ये कंप्लीट करने हैं। तो आप घड़ी देखते मत बैठिएगा, ये कंप्लीट करना है। दारू हामिदिन, हामिद का घर, ये आगे का तो लिखा हुआ है। तामुल असीम, असीम यानी प्रिजनर, प्रिजनर का खाना। रईबुल इंसानी, इंसान का शक। उजुनुल अनामी, अनाम यानी कैटल, चौपाए, उनके कान। तो ये ग्लॉसरी में है सारे वर्ड्स। ठीक है, आपको सिर्फ ग्लॉसरी देखना है और यहाँ उस रूल्स को अप्लाई करना है। अमवालुन नास, अमवालुन नासी, है ना, लोगों के माल। इसमें एक चीज जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो नाम होते हैं हमारे यहाँ, सबसे फेमस मुस्लिम नाम क्या है इंडिया में? अब्दुल। अब्दुल का कोई मतलब ही नहीं होता, है ना। वो एक्चुअली अब्दुल्ला है, या अब्दुल करीम है, या अब्दुल जो भी है आगे, अब्दुल जब्बार है, या अब्दुल रहीम भी है तो भी उसको अब्दुल ही पढ़ते हैं। तो वो अब्द का मतलब होता है गुलाम, और वो उल का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो उल एक्चुअली अल है आगे वाले वर्ड का। तो अब्दुल हम जब कहते हैं कि अब्दुल अब्दुल, तो अब्दुल का कोई मतलब नहीं होता, है ना। मेरे एक पेशेंट थे परसों, जैबुन, मतलब जैबुन का क्या मतलब होता है ना। तो जैबुन निसा हो तो समझ में आता है, तो जैब उन निसा। तो हिंदी और उर्दू में हम जो ए लगाते हैं ना, कोहे नूर, जमात ए इस्लामी, तो ये ए है, वो एक्चुअली बन जाता है अरबी में उल, क्योंकि वो आगे के साथ हम मिला के पढ़ते हैं उसको। ठीक है, तो रहमतुल्लाही, अल्लाह की रहमत। अर्जुल्लाही, अल्लाह की जमीन। तिलावतुल कुरानी, कुरान की तिलावत। तुगियानुश शैतानी, शैतान की सरकशी। तुगियान एक्चुअली तगा से है। तगा का मतलब होता है अपनी हदों को पार करना। जैसे नदी में जो है वो जब बाढ़ आती है तो उसको तुगियानी कहते हैं, वो अपनी हदों को पार कर लेती है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है। तो तगा का मतलब होता है मर्यादा का उल्लंघन करना। तो तुगियानु शैतान, शैतान ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, अपने लिमिट्स क्रॉस किए, इसलिए शैतान की तुगियानी। ठीक है, तो पहले वर्ड के ऊपर जो है वो एंड में पेश आया है, और दूसरे में एंड में जेर आ गया। ठीक है, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। दारुल आखिरती, आखिरत का घर, दार यानी घर। ठीक है। मीसाकु हामिदिन, हामिद का एग्रीमेंट।
यौमुल अजाबी, अजाब का दिन। खालतु जैदिन, जैद की खाला। इकामतुस सलाती, नमाज की इकामत, इकामा खड़ा होना, नमाज की इकामत। जिक्रुर रहमानी, रहमान का जिक्र। हजरुल मौत ती, मौत का वह हाजिर होना यानी उसका वक्त आ जाना। रियाउन नास, रिया यानी दिखाना, रियाकारी हम जो कहते हैं दिखावा। रियाउन नास लोगों का दिखाना, लोगों का दिखावा। मीसाकुल्लाह, अल्लाह का एग्रीमेंट। कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम, कलाम यानी बात। सवाबुल आखिरती, आखिरत का रिवॉर्ड। हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी। मलिकुन नास, लोगों का मालिक। अजाबुल्लाही, अल्लाह का अजाब। इबादुल्लाही, अल्लाह का इबादत गुजार। दावतुर रसूली, रसूल की दावत। नबातुल अर्ज, अर्ज की नबातात, वेजिटेशन। फजलुल्लाही, अल्लाह का फजल। बरकातुल्लाही, अल्लाह की बरकत, बरकत का प्लूरल है ये, ठीक है, ब्लेसिंग्स। इतातुर रसूली, रसूल की इतात, रसूल की इतात, ओबीडियंस, ठीक है। अब आप आइए पेज नंबर 20 पे, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। हुवल्लाहु, हुआ क्या था, इसलिए मैंने मिटाया नहीं अब तक। हुआ मेल सिंगुलर है, थर्ड पर्सन यानी वो जो बाहर है कोई। ये आपने किया प्रैक्टिस, हुआ, हुमा, हुम, किया, हुमा, हुन्ना। अंत, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अना, नहनु, ठीक है। हुवल्लाहु, वो अल्लाह है। अंतुम तुशरिकून, तुम शिरक करते हो। अभी तुशरिकून कैसा है वो आगे वर्ब्स में आएगा इंशाल्लाह। हुम ला यशकुरून, हुम वो सब आदमी। ला यशउरून, ला यानी नहीं, यशउरून शऊर रखते नहीं, वो लोग शऊर नहीं रखते, ये यशउरून भी वर्ब्स में आएगा इंशाल्लाह। हिया तजरी, है ना, तजरी बिन तहती अल अनहार। हिया वो नदी, वो झरना, क्योंकि वो झरना जो है वो फेमिनाइन है, तो हिया तजरी तो वो बहती है ना, हिंदी में भी हम कहते हैं नदी बहती है, तो वो बहती है। हुआ खैर, वो कोई चीज है, क्या है वो, खैर है, ठीक है। अंतल अलीमुल हकीमु, वो क्या है, अल अलीमु अल हकीमु। अल अलीमु अल हकीमु क्या होगा, हकीम और अलीम, वाइज स्कॉलर। अंत अलीमुल हकीमुन, यू आर द वाइज स्कॉलर, ठीक। अच्छा, यू आर अ वाइज स्कॉलर भी आप कह सकते हो, क्योंकि किसी स्पेसिफिक आदमी की बात हो रही है तो अपने आप प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। तो अब जब आप कह रहे हो कि तुम जो है वो हिकमत, हकीम और अलीम हो, तो वो ऑब्वियसली जो है वो किसी स्पेसिफिक आदमी की बात हो रही है। अना आबिदुन, मैं आबिद हूँ, मैं वर्शिप करने वाला हूँ, ठीक है, इबादत करने वाला हूँ। नहनु नरजुकु, हम नरजुकु रिस्क देते हैं। वो आएगा इंशाल्लाह, वर्ब्स में आएगा नरजुकु क्या आएगा। अना रसूलुन, अना मैं, रसूलुन रसूल हूँ, मैसेंजर हूँ। अंतुम लिबासुन, तुम आदमी, अंतुम तुम आदमी क्या हो, लिबास हो, ठीक है। तो जो मैंने आपको कहा था सूरह बकरा की आयत है, वो रोजों के ताल्लुक से जो पूरा रुकू है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। हुन्ना, ये हुन्ना, ये वाला हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ठीक है। हुन्ना वो औरतें, लिबासुल लकुम तुम्हारे लिबास है। वह अंतुम तुम आदमी, लिबासुल्लाह हुन्ना उन औरतों के लिबास हो। समझ में आ रहा है? अंतुम लिबासुन, तुम आदमी लिबास हो। हुम फाइजून,
वो, हुम, वो सब लोग, फाइजून कामयाब है, अंत, मौलाना, तुम, एक आदमी तुम, मौलाना हमारे मौला, मौलाना के अंदर वो ना जो है वो ये वाला ना है, ठीक है, प्लूरल का ना है, किसके मौलाना, किसके मौला, हमारे मौला, हमारे जो है वो गार्डियन या जो भी है, तो हमारे मौला, तो अंत मौलाना, इसमें देखो दोनों आ गए चैप्टर के, अंत यहां से आया है और ना यहां से आया है, अंत मौलाना, अंत रकीबुन, अंत यानी तुम एक आदमी है, यू, तू, रकीब यानी सुपरवाइजर, उसके ऊपर निगाहबान, तो अंत रकीब, उर्दू में रकीब जो है वो दुश्मन को कहते हैं, अरबी में जो है वो रकीब इसको कहते हैं गार्डियन को, सूरह निसा की बिल्कुल शुरुआत की आयत में, शायद पहली आयत है शायद सूरह निसा की, हुन्न लिबासुन्ना, वापस वही चीज आ गई है, मैंने पूरी आयत पढ़ी थी, हुन्न लिबासुन, वो औरतें लिबास है, नहनु औलिया, हम, नहनु हम, औलिया है, अलाइस है, दोस्त है, हुमा फिलगार, हुमा वो दोनों, फिलगार गार में है, गार यानी केव में, कौन दोनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, गारे सूर में है, नहनु अंसारुल्लाह, तो नहनु यानी हम, अंसारुल्लाही अल्लाह के अंसार, अंसार यानी मददगार, हम अल्लाह के मददगार हैं, ठीक है, देखिए कितनी सारी चीजें क्लियर हो गई, कितनी सारी चीजें हम जो है वो अक्सर सुनते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते थे, तो इसमें कितने रूल्स आ गए, नहनु यानी हम, प्रोनाउन आ गया, अंसारुल्लाही, पोजेसर पोजेस्ट आ गया, अल्लाह के मददगार, हुमुल मुफसिदून, हम, हुम क्या है, हम, अल मुफसिदून, ये हुमुल पढ़ेंगे ना तो हुमुल का कोई मतलब नहीं होता, जैसे अब्दुल का कोई मतलब नहीं होता, हुम हम सब, ये वाला हुम, अल मुफसिदून फसाद मचाने वाले हैं, ठीक है, हम नहीं, सॉरी, वो, सॉरी, हुम वो सब क्या है, फसाद मचाने वाले, मैं भी सोचू हम फसाद मचाने वाले क्या है, हुम यानी वो सब जो है वो कौन है, फसाद मचाने वाले, आखिरी करते हैं पेज नंबर 24 पे, कल्बुहु मुतमइन्नतुन, कल्बुहु उसका कल्ब, ये वाला हु, ठीक है, कल्बुहु, कल्ब यानी दिल, कल्ब का एक्चुअल मतलब होता है पलटने वाली चीज, है ना, क्योंकि दिल भी अल्लाह के दो उंगलियों के बीच में हदीस में आता है कि अल्लाह जिस तरफ चाहे उसको पलट दे, तो कल्बुहु पलटने वाली चीज, दिल, फुआद भी आता है दिल के लिए, तो कल्बुहु किसका दिल, उसका दिल, उस एक आदमी का दिल, कल्बुहु मुतमइन्नुन, उसका दिल मुतमईन है, ठीक है, कल्बुहु उसका दिल मुतमइन्नुन, मुतमईन है, एट पीस है, हिज हार्ट इज एट पीस, वजद इंदहा रिस्का, वजद यानी उसने पाया, ये आएगा वर्ब में, इंदहा, इन द भी प्रपोजिशन में आएगा, करीब, हा उसके करीब, किसके करीब, हजरत मरियम के करीब, किसने पाया, हजरत जकरिया ने पाया, तो ये सब कुरान की आयत के हिस्से है, ठीक है, वजद उसने पाया, उसमें आप मत जाइए टेंशन में, वो आएगा इंशाल्लाह कि वजद कैसे बना, इंद कहां से आया, रिस्का, इंदहा उसके करीब, किसके करीब, एक औरत के करीब, वो हमें पता है कि हजरत मरियम है क्योंकि हमने कुरान पढ़ा है ना, लेकिन जो है वो इंदहा उस औरत के करीब, तो अब उर्दू में देखो उस औरत हमें लिखना पड़ेगा, उस औरत के करीब, अरबी में सिर्फ हा लिख दिया, बात जो है वाजे हो गई कि उस एक औरत के करीब, है ना, उन सब औरतों के करीब होता तो हुन्ना आता, हा के बदले हुन्ना आता, दो औरतों के करीब हुमा आता, क्लियर है, उस्कुरु नेमती, उस्कुरु याद करो, नेमती मेरी नेमत, ठीक है, ये वाला नेमती, मेरी नेमत को याद करो, इजहब भी किताबी, इजहब पकड़ो, भी किताबी, किताबी मेरी किताब, जाने दीजिए इस हब को भी फिलहाल, किताबी मेरी किताब, रब्बना, रब ना हमारे रब, जलम ना हमने जुल्म किया, ये जलम ना ये वाला ना नहीं है, वर्ब वाला ना है, आएगा इंशाल्लाह, दआ जकरिया रब्बहू, दआ दुआ की, जकरिया जकरिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बहू उसके रब से,
उर्दू में तर्जुमा क्या करेंगे, जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की। लेकिन समझने की बात है, वो ये उर्दू का उस्लूब है, इसलिए हम अपने रब कहते हैं, उसके रब से। ठीक है, तो जकरिया अलैहिस्सलाम प्रेड टू हिज लॉर्ड। उदू, उदू यानी दावत दो, बुलाओ, लना हमारे लिए, रब का तुम्हारे रब, हमारे लिए तुम्हारे रब को पुकारो। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था इन्होंने, बनी इसराइल के लोगों ने, गालियों में। युज़ब्बिहून अबनाअकुम, युज़ब्बिहून वो जुबा करते हैं, ये वर्ब में आएगा इंशाल्लाह। वर्ब्स एक बार आ गए ना तो पूरा ग्रामर क्लियर हो जाएगा। अभी हम सिर्फ नाउन्स के ऊपर खेल रहे हैं, है ना। ये एडजेक्टिव भी नाउन को रिप्रेजेंट करता है, प्रोनाउन भी नाउन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, प्रेपोजिशंस भी नाउन के लिए आएंगे, कोई नाउन ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है। अभी हम नाउन्स में घूम रहे हैं। इंशाल्लाह हम जो है वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह देखते हैं, हम वर्ब्स पे आएगा इंशाल्लाह। वर्ब्स एक बार आ गए और नाउन पहले से हम अभी सीख ही रहे, तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अबना अकुम, अबना यानी औलाद, बेटे। कुम, कुम यानी उन आदमियों के बेटे या उन सबके बेटे। ठीक है, तो मैंने कहा ना कुम के अंदर जो है वो मेल फीमेल सब आ जाएगी, अगर सब जुड़े हुए हैं तो युज़ब्बिहूना वो कत्ल करते थे, किसको, अबनाअकुम उनके बेटों को। इशरह सदरी, इशरह खोलो, सदरी मेरा सदर, मेरा सीना। हाजा किताबुना, हाजा को जाने दीजिए, हाजा मतलब ये, दिस, किताबुना हमारी किताब। फअकला मिनहा, फ तो अकला खाया, मिनहा फ्रॉम इट, जाने दीजिए, वो भी आगे आएगा। बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स इन्होंने दिए जो आगे के चैप्टर्स के। वमा कानत उम्मी की बगिया, और नहीं थी तुम्हारी माँ बगिया, उम्मू की, उम्मू की वर्ड हमारे लिए भी फिलहाल जरूरी है इस चैप्टर में। उम्मू की तेरी माँ, किसको कहा जा रहा है, हजरत मरियम को कहा जा रहा है, जब वो ईसा अलैहिस्सलाम को लेके आती है कि तू तेरी माँ। तो ये अगर उम्मू को होता तो भी तेरी माँ ही होता, लेकिन किसी आदमी के को कहा जाएगा कि तेरी माँ। ठीक है, और उम्मू की किसी औरत से कहा जा रहा है तेरी माँ। अजवाजन खैरम मिन कुन्ना, अजवाज बीविया, खैरन बेहतर, मिन फ्रॉम, कुन्ना देम, यानी इन औरतों से बेहतर बीवियां। ठीक है, इन औरतों से, इन बीवियों से बेहतर बीवियां। लिसानी, लिसान यानी जुबान, और जैसे उर्दू में जुबान भाषा के लिए भी इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में भी टंग को भाषा के लिए इस्तेमाल कहते हैं, करते हैं। लैंग्वेज और टंग एक ही हम मायने होते हैं। अरबी में भी लिसान जो है वो भाषा के लिए इस्तेमाल होता है। तो लिसानी मेरी जुबान या मेरी भाषा, दोनों चीजें आ सकती है, कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। और आखिरी, उंजुर तामिक, उंजुर देखो, ऑब्जर्व करो, तामिक तुम्हारे ताम को, तुम्हारे खाने को। ठीक है, ये उजैर अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है सूरह बकरा में कि तुम अपने खाने को देखो, वो चीजें खराब नहीं हो, तुम्हारे गधे को देखो, वो पूरा जो है वो हड्डियों का ढांचा हो चुका है, और देखो कैसे उनको वापस खड़ा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आपने अगर होमवर्क किया है तो कुछ उसमें गलती है तो आप उसको इस्लाह कर लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो व्हाट्सएप तो 24/7 अवेलेबल है, आप मुझे जो है वो पर्सनल पे लिख लीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। और मंडे को इंशाल्लाह हम ये प्रेपोजिशंस करेंगे, चैप्टर नंबर 8 जो है आपकी किताब में। तो आपसे दरख्वास्त है कि ये जितने प्रेपोजिशंस की लिस्ट है पेज नंबर 26 पे, ये पूरी लिस्ट को आपको जो है वो याद करना, रटना है। एग्जाम्पल्स के साथ करो तो और अच्छा होगा, एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह अगली बार। और उसके पहले पेज नंबर 25 पे जो ग्लॉसरी है वो भी आपको याद करनी। ग्लॉसरीज तो सभी याद करनी है, बैठिए किसी दिन और ग्लॉसरीज याद करते जाइए, वोकैब आपकी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी इंशाल्लाह। और तमाम वोकैब जो है यहाँ जो दिए हुए कुरान के ही है, तो हमें कुरान में काम आएगा इंशाल्लाह। तो हम जो है वो मंडे को इंशाल्लाह प्रेपोजिशंस करेंगे और एग्जाम्पल के साथ ही करते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे के चैप्टर पर बढ़ेंगे। तो कल मंडे को इंशाल्लाह सिर्फ एक ही चैप्टर करेंगे प्रेपोजिशंस का। आप उसका सिर्फ जो है वो ग्लॉसरी और ये प्रेपोजिशंस की जो पूरी लिस्ट है पेज नंबर 26 की, उसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको वर्ड याद नहीं करा सकता। जज़ाकल्लाह खैर, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।